कॉमर्स गुरु कहे जाने वाले डॉक्टर संतोष राय के खास इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के लिए एक सीख भरा कार्यक्रम चाय विथ राय की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की उन हस्तियों को शामिल कर उनसे चर्चा किया जाएगा जिन्होंने समाज विकास के लिए अपना योगदान दिया है। डॉक्टर संतोष राय, जिन्होंने कॉमर्स को भिलाई में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम और एक नई दिशा दी है, तभी तो इन्हें डॉक्टर संतोष राय के साथ साथ कॉमर्स गुरु डॉक्टर संतोष राय के नाम से भी जाना जाता है। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इन्होंने समाज सुधार और समाज विकास में भी बहुत सारे कार्य किए हैं। लगातार इसी निरंतरता को बढ़ाते हुए इसी कड़ी में युवा वर्ग और समाज में चल रहे कार्य और भविष्य में समाज के विकास को जानने के लिए एक कार्यक्रम चाय विथ राय की शुरुआत की गई है, जिसमें शहर के जाने माने हस्तियों को बुलाकर उनसे चर्चा की जाएगी कि युवा और समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी कड़ी में आज शहर के जाने माने युवा हस्ती भिलाई शहर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव पहुंचे, जिन्होंने अपने बीते कल से लेकर भिलाई के लिए अपना मास्टर प्लान को बताया। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। पे आज हमारे शहर के मेयर श्री देवेंद्र यादव जी, विधायक श्री देवेंद्र यादव जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसे युवा, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने शहर को न केवल बहुत कुछ दिया है, आज चाय विथ राय पे एक चर्चा आपके साथ की जाएगी जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हमारे YouTube चैनल से लेकर के बाकी जगह इसे प्रसारित किया जाएगा। तो देवेंद्र यादव जी, सबसे पहले चाय विथ राय पे नमस्कार। और पहला क्वेश्चन बगैर किसी औपचारिकता के कि आप आज की यूथ को अगर कोई संदेश देना होगा तो आप क्या देना चाहोगे? आज का यूथ बहुत फोकस्ड है। आज की यूथ को जो अपने रेगुलर वर्किंग में किसी चीज को लाने पर ध्यान देना चाहिए वो कंटिन्यूटी। हम लोग बहुत सारे सपने देखते हैं और हमें सपने देखना भी चाहिए। सपनों तक पहुंचने के लिए क्या माध्यम होंगे उसका निर्धारण करें हम लोग, और उस माध्यम तक उस हमारे जो छोटे छोटे गोल्स होंगे, हमारे जो मेन गोल है उस तक पहुंचने के लिए जो हमारे पार्ट में हमारी प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंटिन्यूअस एफर्ट करना है। तो कंटिन्यूटी सफलता का राज है। हो सकता है सबके माइंड सेटअप अलग अलग रहते हैं। कोई बहुत ज्यादा शुरुआती दौर से ही बहुत ज्यादा स्टूडियस रहता है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन सक्सेस वो होता है जो कंटिन्यूअस एफर्ट देता है। हम कंटिन्यूटी में अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को और सुधार सकते हैं। तो मैं यूथ जो इतना शानदार पूरे देश का यूथ है हमारा, जो लगातार नए नए चीजों में हर स्तर पर अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने शहर का नाम रोशन कर रहा है, बस सभी से मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना हमको चालू करना पड़ेगा, यही सीखना है। और मैं भी सीख रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि लाइफ जो है मुझे ये लगता है कि ये हमें दौर पर दौर हमें नई चीजें सिखाती है, और हमें कभी भी सीखना, ग्रहण करना से रुकना नहीं चाहिए। हमें लगातार सीखना चाहिए। हम लोग सीखेंगे तो इम्प्रूव होंगे और कंटिन्यूअस एफर्ट डालेंगे तो सक्सेस होंगे। देवेंद्र यादव जी ने बड़े खूबसूरत तरीके से यह बात कही कि सभी यूथ को भी मैं कहना चाहूंगा कि लर्निंग प्रोसेस पे, सीखने की प्रक्रिया पे आपको निरंतर ध्यान देना है, और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन सीख करके या एक दिन में सफलता नहीं हासिल की जा सकती। आप जब युवा थे तब से आप यूथ की लड़ाई लड़ते थे, यूथ को कुछ बेहतर करने के लिए, बेहतर दिलाने के लिए आप लड़ते थे। तो ये भाव आपके अंदर कहां से आया? देखिए, ऐसा है कि अभी भी मैं युवा हूँ और शुरुआती दौर से जब स्कूल्स में थे तब से आसपास जो भी चीजें चलती रहती थी उस पर हमारा जो विचार रहता है हम उसको एक्सप्रेस करते थे। पहले क्लास टीचर के सामने करते थे, फिर मौका मिलता था तो प्रिंसिपल के सामने भी करते थे, हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर रहते थे उनको भी बोलते थे, जो हमें समझ में आता था कि हाँ, ये हमारी सराउंडिंग में ये अच्छा हो रहा है तो वी शुड एप्रिशिएट। ये इसमें कमी आ रही तो हमें उस पर बताना पड़ेगा कि ये कमी आ रही है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा जो बाहर हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को, ये बचपन से ही थी। और इसी के बाद जब कॉलेज में आए
तो स्टूडेंट इश्यूज से जुड़े बहुत सारी बातें ऐसी आती थी जिसमें ऐसा लगता था यूनिवर्सिटी में जाके हमें हमारे कुलपति साहब को, हमारे रजिस्ट्रार साहब को ये बताना चाहिए कि इससे बच्चों को समस्या हो रही है। तो वो बातें करने जाते थे तो धीरे धीरे करके ये यहाँ तक आ गया। कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं अगर कहूँ दिल से तो मैं लाइफ में बहुत सारे चीज़ों में फेल हुआ, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं 12th कंप्लीट करने के बाद पायलटिंग का कोर्स करने गया। MP फ्लाइंग क्लब भोपाल में मेरा एडमिशन हुआ और कुछ समय मैंने पायलटिंग का कोर्स किया। इसके बाद फिर वहाँ से मैं वो कोर्स छोड़ के वापस आ गया। फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की। इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मैं कर रहा था। इंजीनियरिंग करते करते स्टूडेंट्स के इश्यूज पे कनेक्ट हो गया और उसके बाद लगातार छात्र हित में छात्रों के विषय को उठाने लगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ गया, उसका जिला अध्यक्ष बन गया, प्रदेश अध्यक्ष बन गया और फिर यहाँ तक आ गए। लेकिन किसी भी समय लाइफ के अगर मैं सोचूं उसके पहले तो कभी भी ये कोई मकसद नहीं था कि राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से आना है, क्योंकि कोई राजनीतिक परिवार से भी मेरी बैकग्राउंड ऐसा रहा नहीं कि बहुत फैमिली पॉलिटिक्स में रही। तो कभी सोचा नहीं था। यही सोचा था कि कहीं कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है, समाज में एक स्थान बनाना है जिसमें सम्मान मिले और वो सम्मान रेस्पेक्ट के लिए धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए। ये रही आज बेबाकी से चर्चा हमारे देवेंद्र यादव जी के साथ चाय विथ राय पे, और ये एक शुरुआत होगी। हम इस 5 तारीख को 5 सितंबर से शिक्षक दिवस पे चाय विथ राय चालू करेंगे, जो हर शनिवार के शनिवार यूथ को जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि जितने संघर्ष के साथ आपने कितने फील्ड के बीच में आपने संघर्ष किया, यूथ के लिए आपने लड़ाई लड़ी, बहुत सारी चीजों को आप करते हुए तब आप यहां पर हो। और आज भी आपका शांत स्वभाव, आपकी सोचने का खूबसूरत अंदाज कि मैं जो कुछ भी करता हूं या जहां से भी सीख सकता हूं, जो लर्निंग प्रोसेस है आपको सभी लीडरों से अलग बनाता है। जो सीखने की आपकी आदत है वो सभी से अलग बनाती है। आपकी खूबसूरत बेहतर भविष्य के लिए खूब सारी हमारी कॉमर्स फैमिली और हमारी कॉमर्स की टीम आपको शुभकामनाएं देती है और हरदम आपके साथ है। धन्यवाद। संतोष सर, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चाय विथ राय में पहली बार इस प्रोग्राम में मुझे अवसर दिया और मुझे बेहद खुशी हुई। और आपसे भी लगातार आपके जो इनिशिएटिव रहते हैं वो आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद टेकअप करते हैं उसको दर्शाते हैं। तो बेहद आनंद आया आपके साथ बैठकर और इसी तरह हम लोग मिलकर भिलाई के लिए, प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए अच्छी बातें करते रहेंगे और कुछ अच्छा करते रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर भिलाई विधायक और महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। बहुत बढ़िया लगा इस प्रोग्राम में आकर और संतोष सर ने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। एज अ स्टूडेंट्स उनके साथ पहली बार इंटरेक्शन हुआ था। इसके बाद एज अ स्टूडेंट लीडर हुआ, इसके बाद मेयर हुआ और अब MLA के रूप में भी उनके साथ मैं समय बिताता हूँ। निश्चित रूप से उनके पास जब आता हूँ तो इस संस्थान से उनसे हमको सीखने मिलता है। और ये जो आयोजन है, ये जो प्रोग्राम है, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस वो अपना शेयर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जो संदेश देना चाहते हैं वो देंगे। देखिए, ऐसा है कि संतोष सर कोविड के इस समय पर भी जिस तरीके से अभी क्लासेस जो उनकी चल रही है, मैं जितनी भी जानकारी लिया है इंस्टीट्यूशन की, वो फोकस होकर बच्चों के साथ क्लासेस भी चल रही है। उनको जो एक्सपीरियंस शेयर करना है, पढ़ाई जो है उनकी वो बाधित ना हो, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर एक सेगमेंट उनका एजुकेशन से कनेक्टेड रहते हैं, एजुकेशन के लिए रहता है और हर सेगमेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपनी झलकाते हैं। तो निश्चित रूप से इससे भी यूथ को, बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और उनकी तरफ से कोई ना कोई एजुकेशन के लिए सोशल मैसेज जरूर हमेशा रहेगा। साथ ही इस कार्यक्रम के होस्ट डॉक्टर संतोष राय ने कहा कि चाय विथ राय लोगों को खूब पसंद आने वाला है। भिलाई शिक्षाधानी है और
छत्तीसगढ़ में नहीं कहूंगा मैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भिलाई को जाना पहचाना जाता है। और जब शिक्षा की बात हो और कुछ बेहतर करने की बात हो तो भिलाई का नाम हरदम रहता है। और इसी बेसिस पे मैंने विश्व का सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड बना के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। तो आज यूथ को कुछ बेहतर देना था, इसलिए हमने चालू किया चाय विथ राय, जिसमें 5 सितंबर से शिक्षक दिवस के दिन यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा और हर शनिवार के शनिवार यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया जाएगा। सर, जैसे अभी कितने लोग की जैसे सीटिंग हो चुकी है, तो क्या उनकी खास क्या बात रहता है जो लोगों के मन में उतरेगा यहाँ से? सारे लोगों का कहना यह है कि यूथ आज शॉर्टकट में जो चीज चाहता है, शॉर्टकट में सफलता संभव नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और वो संघर्ष आपका निरंतर जारी रहेगा, तभी यूथ सफल हो पाएगा। और आज भी जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन या मैं ये कहूँ चाय विथ राय की जो शुरुआत कर रहे हैं, तो देवेंद्र यादव जी ने भी अपने संघर्ष की कहानी बताई कि संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है, यानी बगैर हार्डवर्क, बगैर संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। भिलाई से प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम अपने आप में नया है। अब देखना होगा लोगों का प्यार चाय विथ राय को कितना मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज क्लब भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट।